नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएम न्यूज। आज दिनांक 7 अक्टूबर को संयुक्त अनुसूचित जाति जनजाति फोरम के तत्वाधान में हाथरस की बेटी मनीषा के साथ हुए दुष्कर्म फिर हत्या और भारत की सभी बेटियों के साथ रोज हो रहे जुल्म के प्रतिकार में नया मोड़ में प्रदर्शन व केंद्र सरकार के खिलाफ में नारेबाजी किया गया। मौके पर मौजूद मुमताज अली व रमाकांत राम व महिलाओं ने क्या कहा, आइए सुनते हैं महिलाओं का दर्द। क्या यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आप चूँकि आप महिला हैं तो इस देश में महिलाओं को लेकर के आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस राज्य में? सबसे पहले हम ये बोलना चाहेंगे कि हम लोग आज ये विरोध प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं। वो हाथरस में जो हत्याकांड हुआ है बहन मनीषा का, उसके लिए हम लोग विरोध प्रदर्शन में बैठे हुए हैं कि उन अपराधियों को और उन मनुवादियों को फांसी का सज़ा मिले और मनीषा को न्याय मिले। और हम लोग क्या सुरक्षित महसूस करेंगे इस सरकार में? जब से मोदी सरकार आई है तब से एक न एक बड़ा से बड़ा कांड हो रहा है। एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है और एक तरफ हमारी बेटियों को इस तरह बेआबरू करके मारा जाता है। तो हम कैसे अपने आप को सुरक्षित समझे? हमें सरकार हम लोग को क्या सुरक्षा दे रहा है? इसका तो हमको घर से निकलते हुए डर लग रहा है, अब कहीं किसी से बात करते हुए डर लग रहा है। तो कैसे महसूस करें हम लोग अपने आप को? तो एक महिला नहीं, पूरा देश की, भारत की पूरा बेटियां अपने आप को असुरक्षित। जब इलेक्शन आता है तो बड़े बड़े बात करते हैं कि आप लोग क्या हेल्प करेंगे, गरीब के हेल्प करेंगे। आज हमारा गरीब के बेटी के बहू के सबकी इज्जत कम हो रहा है। आज ये बताइए कैसे पहले रहता तो सीधे गोली मार देते, किसी से नहीं पूछते। आज बड़ा आमदी किए हैं, मंत्री के आमदी किए हैं तो उसको छिपा दिया गया। जिसका बेटी का बलात्कार हुआ उसको लात मार कर भगा दिया गया है और धमकी दिया गया है कि आपको मार देंगे। तो यह अन्याय है। ऐसा सरकार को हम बर्खास्त करते हैं योगी के मोदी के। आप वोट मांगने आएंगे तो फूल के फाट के बिक जाएंगे और जाएंगे उसको धरुआ से मारेंगे। हमारा बेटी है बहुत सुरक्षित। हम लोग दैनिक जो है कमाने का है, डर लगा है कि आज मजदूरी करने जाएगा तो कोई उठा मत दे। ये बताइए कि हम लोग कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे? नौकरी तो सबके बहाली बंद कर दिया मोदी और जो किया सबके जो पढ़ा लिखा लड़का बेरोजगार हो गए तो आज हम लोग कैसे रहेंगे, कैसे क्या करेंगे? खाना पार मार रहे हैं तो कमाएंगे ना तो खाएंगे क्या? तो जहीं से पाएगा तहीं से बेटी बहन को उठा के ले जाएगा। तो आज हम लोग कहाँ सुरक्षित हैं? इसके लिए विरोध करते हैं कि उसको जो ऐसे किया है उसका पूरा खानदान का फांसी पड़े कि आम तरीका से कोई बेटी पर नजर उठा के किसी भी तरह से। और हम लोग, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है सुभाष देवी, धोबा महासंघ से हम झारखंड जिला के उपाध्यक्ष हैं और दैनिक समाज के भी हम उपाध्यक्ष हैं। किस कारण से आप लोग यहाँ बैठे हैं? आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में संघीय सरकार, योगी सरकार के बलात्कारी कार्यकर्ताओं ने बहन मनीषा को हाथरस में उसके साथ दरिंदगी की, बलात्कार किया, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, जुबानें काट दी। उनके माता पिता को धमका के घर में कैद कर दिया गया और पूरी रीति रिवाज का धज्जी उड़ाते हुए, भारतीय संविधान का धज्जी उड़ाते हुए, मानवता का धज्जी उड़ाते हुए 2 बजे रात में उसे जलाया गया। पेट्रोल और डीजल छिड़क मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे जलाया गया और उसकी हत्या सरकार ने की है। उसकी हत्या, लोकतंत्र की हत्या योगी सरकार ने की है। वहाँ के डीएम को निलंबित, एसपी को निलंबित करने से हमारा यह संयुक्त अनुसूचित जनजाति और जनजाति फोरम जो है यह मानने को तैयार नहीं है। हम उससे संतुष्ट नहीं है। हमें चाहिए बलात्कारियों को फांसी चाहिए, वहाँ के जिलाधिकारी को बर्खास्तगी चाहिए, वहाँ के कलेक्टर एसपी की बर्खास्तगी चाहिए, योगी सरकार की बर्खास्तगी चाहिए और मुआवजा मुझे नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। भारत के संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 41, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 में जो हमें राइट्स ऑफ पीपुल्स दिया है उसका अधिकार का हम हनन होते देख रहे हैं। हम चाहते हैं संघीय सरकार, मनुवादी सरकार, हम दलित वंचितों अकलियतों की रक्षा करें, हिफाजत करें। और मैं आपको बता दूं, यह दलित और वंचितों का जी एकता है, यह संघर्ष जारी रहेगा जब तक उन्हें फांसी नहीं दिया जाता बलात्कारियों को और जब तक योगी सरकार बर्खास्त नहीं होता। हमारे आर के राम साहब है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है संयुक्त अनुसूचित जनजाति और जनजाति फोरम के। मैं चाहूंगा
कि आप इनसे भी 2 शब्द लें। उत्तर प्रदेश के जो हमारे समाज के जो बहन हैं मनीषा वाल्मीकि जी, उनके साथ में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के गुंडों ने जिस प्रकार से हमारे बहन के साथ में दुष्कर्म किया, उनका हत्या किया, उसको लेकर के बोकारो में अनुसूचित जाति जनजाति फोरम के तरफ से एवं हमारे बहुत सारे जो सामाजिक संगठन यहाँ पर चलते हैं, उनके सहयोग से ये हम लोगों ने योगी और मोदी यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के से मांग करने के लिए कि जो भी इस तरह के घटना के इल्जाम दिए हैं उन लोगों को फांसी की सजा से कम नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को आज इस चौक से, इस बिरसा चौक से सेक्टर 4 गांधी चौक तक ये मार्च करने का प्रोग्राम हम लोग का था, लेकिन प्रशासन के द्वारा हम लोग को कोऑपरेट नहीं करते हुए और हम लोग को रोक दिया गया और कहा गया कि नहीं आप मार्च नहीं कर सकते हैं। इसलिए साथी हमको लगता है कि ये देश में ये जो मनुवादी जो सरकार है वो सरकार दलित, अकलियत और ओबीसी विरोधी है। जो कार्य हम लोग के द्वारा किया जाता है इसलिए किया जाता है कि आज जितने भी जो हमारा हक और अधिकार है इस देश में जो बाबा साहब के संविधान के तहत मिला हुआ है वो सबको कुचला जा रहा है, उसे खत्म किया जा रहा है। इसलिए हम लोग ये आपका जो फोरम है अनुसूचित जाति जनजाति फोरम, इसका जो सिपाही है, इसका जो कार्यकर्ता है वो पूरे लोग मानने वाले नहीं हैं। इसलिए इस तरह के हरकत, इस तरह के दुशासन करने वालों को खास करके बहुजन समाज के लोग कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद। कहाँ पे रोका गया आप लोगों को ये रैली निकालने के लिए? हम लोगों ने इस तरह के हम लोगों ने 3 दिन पहले माननीय हमारे एसडीएम साहब को हम लोगों ने आपका ऑनलाइन जो है कि आवेदन दिया था। बोकारो में या कहाँ पे? बोकारो के एसडीएम साहब हैं, उनको हम लोगों ने 3 दिन पहले आवेदन दिया था और ये मांग किया था कि साहब हम लोग शांतिपूर्वक जो है कि जो हमारे मनीषा जो बहन के साथ में जो इस तरह का घटनाक्रम हुआ है हम लोग अपना शांतिपूर्वक अपना मार्च निकालना चाहते हैं। लेकिन माननीय एसडीएम साहब ने हम लोगों को कुछ नहीं कहा। अभी 2 घंटा पहले उनके तरफ से उनके जो थाना प्रभारी लोग हैं हमको बार फोन करने लगे और बोलने लगे कि रमाकांत राम जी आप इस तरह के प्रोटेस्ट नहीं निकाल सकते हैं। हमने उन लोगों से आग्रह किया कि साहब 3 दिन पहले हम लोगों ने जो आपका आवेदन दिया था और उस पर आप लोगों ने कोई डिसीजन नहीं दिया, कोई सूचना नहीं दिया। अब हम लोग जिला के भिन्न जो है कि जगहों से लोग आ रहे हैं, हम लोगों को कैसे रोक सकते हैं अभी बताइए। लेकिन वो कुछ भी सुनने से हम लोगों को वो तैयार नहीं हुए, बोलते हैं कि नहीं आप जो है कि इस तरह के प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। तब हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि हम लोग अब मार्च नहीं करेंगे। अब बिरसा चौक नया मोड़ से हम लोग सेक्टर 4 गांधी चौक अम्बेडकर चौक नहीं जाएंगे। अब इसी स्थल पर हम लोग जो है कि अपना कार्यक्रम करके और समाप्त करेंगे। इस तरह के हम लोग के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है दलितों के साथ में, अकलियत के साथ में। इसलिए अब हमारा इसका मतलब है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार यानी बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार या जेवीएम सरकार, सारे के सारे सरकार एक ही जैसे हैं? नहीं यहाँ नहीं है सर। यहाँ तो आपको कांग्रेस और जेवीएम की सरकार है। नहीं सर, बात ऐसा है कि सरकार तो अपने जगह पर है, जो लोग इसका हैंडल करने वाले हैं वो लोग मनवादी विचारधारा के हैं। इसलिए हम लोगों को दलित समझ करके इस तरह के आज हम लोग के साथ में व्यवहार किया गया है। इसी स्थल पर कांग्रेस के लोग, जेएमएम के लोग, बीजेपी के लोग, बीजेपी के करता अगर कोई प्रोग्राम होता है उसमें सैकड़ों के तादाद में, हजारों के तादाद में लोग भाग लेते हैं। लेकिन आज हम दलित समाज के लोग अपने हक अधिकार के लिए जब बात कर रहे हैं तो हम लोग को रोका जा रहा है। ऐसा लगता है कि हम लोग के साथ में अन्याय किया जा रहा है। ये जातिवादी के तहत आपको रोका जा रहा है या राजनीति के तहत रोका जा रहा है कि क्या लगता है आपको? हमको लगता है कि जातिवादी की तरफ से ज्यादा हम लोग को महसूस हो रहा है। इसलिए सर हम लोग कोई भी काम करते हैं, हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम लोग बाबा साहब का अनुयायी है। इसलिए हम लोग संविधान के कभी तोड़ने वाले नहीं हैं। फिर भी जो है कि हम लोग के साथ में इस तरह का व्यवहार किया जाता है तो मुझे लगता है कि ये जाति के आधारित जो है किस तरह का व्यवहार हम लोग के साथ में होता है। रमाकांत जी, आखिरी सवाल एक, क्या ये हमेशा की तरह एक राजनीतिक रंग ही लेके रह जाएगा या ये लड़ाई अब सच में ईमानदारी से मनीषा बहन के लिए लड़ रहे हैं? नहीं,
ये लड़ाई राजनीतिक हक में नहीं रह जाएगा सर जी। ये लड़ाई हम लोग पूरे देश के दलित इस चीज को समझ चुका है, अकलियत समझ चुका है, ओबीसी के लोग समझ चुका है कि जब तक ले हम लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे नहीं, आगे नहीं आएंगे, तब तक ले इसे हम लोग वंचित रहेंगे और जो वंचित का छोड़ेगा, इसलिए हम लोग मानने वाले नहीं है सर। धन्यवाद।